नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। जो 12 लग्नों की विशेष चर्चाएं निरंतर चल रही है, तो अब बारी है तुला लग्न की। तुला लग्न वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव, गुण, उनकी विशेषताएं, साथ ही साथ उनके लिए कौन सा ग्रह अनुकूल है, कौन सा ग्रह उनका विरुद्ध में है, या कौन सा ग्रह एक मध्यस्थ की भूमिका में है, इस सभी चर्चाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुला लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, और तुला लग्न का जो तत्व है वो वायु तत्व है। तुला लग्न वाले जातक समतोल भाव के होते हैं, मतलब हर चीज़ को वो तोलते हैं। कोई भी कार्य करने जाएं तो उसको अपने पक्ष में है कि विरुद्ध में है, दोनों की तुलना करते हैं, फिर वो निर्णय लेते हैं। एक गुण इनके अंदर एक विशेष तौर पे होता है। साथ ही इनके अंदर एक सहन शक्ति की विशेष इनके अंदर गुण है। कोई भी कार्य ये बहुत सहन शक्ति के साथ करते हैं, मतलब वो कार्य जब तक पूरा ना हो तब तक किसी को भनक नहीं लगती। या इनके अंदर कोई गुण हो, दुख हो, कोई सुख हो, दोनों ही परिस्थिति में वो एक समान रहते हैं। इनके आभा मंडल या इनसे बातचीत करके ये इनसे पता लगाना बहुत ही कठिन है कि इनको दुख है या सुख है। ये अपने सहन शक्ति को अपने अंदर रखते हैं। ये बहुत ही आशावादी और परिवार प्रेमी होते हैं, परिवार को बहुत चाहने वाले होते हैं। साथ ही सत्य वचन बोलने वाले भी होते हैं, सत्यवान होते हैं। इनके अंदर एक गुण होता है कि सत्यवान बने रहें। लेकिन एक इनके अंदर एक विशेष गुण और भी है, यानी कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आक्रमण नहीं करते। ये कभी भी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। ये किसी का धन या किसी का कोई कार्य को हड़पने, अपनाने की इनके अंदर कभी भी विचार मन में नहीं आता। इनके अंदर मोह माया से भी ये दूर रहते हैं। लोभ बहुत ही कम इनके अंदर झलकने को मिलता है, लोभ नहीं के बराबर रहता है। यानी कि अपने कार्य से संतुष्ट रहते हैं, और अपने कार्य से जो मिले उसमें ये बहुत ही अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, और दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करते हैं, और लोभ वगैरह इनके अंदर नहीं होता। ये पढ़ने लिखने के भी शौकीन होते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने के क्षेत्रों में ये रहे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही उच्च प्रकार का प्रोफेसर या फिर प्रिंसिपल या बहुत बड़ा एजुकेशन हब चलाने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, अगर उस क्षेत्र में जाएं तो। ये अपनी अभिलाषा को हमेशा ऊंचा रखते हैं, यानी कि ये जिस क्षेत्र में रहें, कोई भी कार्य कर रहे हों, अगर ये छोटा के छोटा लेवल में हो तो उसका सबसे बड़ा लेवल को सोच के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इनकी अभिरुचि बहुत ऊंचा होता है। इनके अंदर सबको अपना बना लेने की एक विशेष गुण भी है। किन्हीं से बात करेंगे, इनका अपना बनाने में, अपने तरफ आकर्षित करने में बातचीत के दौरान इनके अंदर एक विशेष गुण प्राप्त है। इसी कारण से, इन सभी गुणों के कारण से ये परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में बहुत पॉपुलर होते हैं, और सभी लोग इनका बहुत मान सम्मान करते हैं। निर्विकार भी होते हैं, मतलब ये किसी भी प्रकार से छल कपट की भावना इनके अंदर नहीं होता। अब तुला लग्न के कारक तटस्थ अकारक ग्रह की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली का चार्ट को अब देखिए, जहाँ 7 लिखा हुआ है, ये तुला लग्न को दर्शाया गया है, यानी कि वो कुंडली का पहला भाव है। ऐसे क्रमशः 12 घर होते हैं कुंडलियों में, तो पहला घर जहाँ 7 लिखा है वो है, तुला लग्न को अंकित किया हुआ है। अब बात करते हैं कि तुला लग्न में का स्वामी शुक्र अपने लग्न में क्यों शनि, बुध और स्वयं कारक बन के हैं। तो सबसे पहले शुक्र को समझते हैं। तो शुक्र जैसे कि एक स्त्री गुण वाला ग्रह है, साथ ही इनको भोग विलास, सुख, आधुनिकता, हर चीज़ को लेटेस्ट चीज़ों को अपनाने वाला शुक्र का स्वभाव होता है। तो ये अपने लग्न, तुला लग्न और साथ ही 8वां घर के स्वामी हैं।
मतलब जहाँ 2 लिखा हुआ है वो 8वां घर हुआ, वहाँ के भी स्वामी हैं। उस स्थान से आयु एवं मृत्यु का विचार होता है। तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, अतः तुला का वो मूल त्रिकोण राशि का स्वामी है वो, तो अपने लग्न में स्वयं कारक बन गई, मतलब स्वयं सारी सुख सुविधाएं उनके अंदर नियंत्रित रहे, इसलिए वो अष्टमेश और लग्नेश होकर के कारक ग्रह हैं। अब साथ में शनि को भी उन्होंने कारक बनाया। तो शनि को क्यों बनाया, अब इसकी ओर बढ़ते हैं। शनि मतलब होता है न्यायाधीश, शनि मतलब दास। तो जब भोग विलास इत्यादि में आप रहेंगे तो आपकी दास की आवश्यकता होगी। आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो न्याय दिलवा सके, आपके पक्ष में बोल सके। तो इसी कारण से पंचम भाव का जो स्वामी शनि है मूल त्रिकोण राशि का, वो चतुर्थ भाव का स्वामी है, उनको शनि को अपने साथ कारक में रखा। उसके बाद बुध को उन्होंने कारक बनाया। कारण बुध कुंडली में भाग्य का स्वामी होके है और द्वादश स्थान का स्वामी होके है, यानी कि जहाँ 6 लिखा है 12वां घर का स्वामी, जहाँ 3 लिखा है 9वां घर का स्वामी बुध है। तो बुध मतलब कुमार युवराज। तो जब सुख सुविधाएं सब रहे, दास मतलब शनि भी रहे, तो एक युवराज भी चाहिए जो हर कार्य को तत्पर से करने वाला हो, उनका आदेश का पालन करने वाला हो। तो और भाग्य को साथ में लेने के लिए, यश को साथ में लेने के लिए शुक्र ने अपने लग्न तुला में बुध को भी कारक बनाया। साथियों द्वादश होता है, द्वादश स्थान है आपका दान धर्म के साथ ही खर्च का भी स्थान है। तो अगर वहां कोई और ग्रह को कारक बनाता तो उसको भोग विलासिता में वो बाधा कारक होता शुक्र का। इसी कारण से अपने लग्न में युवराज को चुना ताकि वो भोग विलास में उसकी कोई बाधा ना हो, कोई कार्य उसको उसका आदेश का पालन करने वाला कोई ग्रह उनके साथ होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए। ये अपने जीवन में भी इसको घटाएं, उस जीवन के घटा हुआ के आधार पे ही इस चर्चा को हम आपके साथ कर रहे हैं। ज्योतिष की जो गुण है, ज्योतिष जो हमारे शास्त्रकारों ने ज्योतिष को जो रखा है, उसको हम आम जनजीवन में घटा के घटित करके उसका लॉजिक देके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुला लग्न वाले जातकों का महादशा अंतरदशा अगर शनि बुध और शुक्र की हो और इस दौरान कुंडली में सही स्थिति में हो, यानी कि उनका बलवान हो, उसकी डिग्री सही हो, सही राशि में बैठा हो, तो इस दौरान आपको यश कीर्ति मान सम्मान सुख के साथ साथ आपकी सारी महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाला समय होता है, यानी कि वो आपका जीवन का गोल्डन पीरियड होगा तुला लग्न वालों का। अब आते हैं तटस्थ ग्रह की। तटस्थ में एक मंगल है। अब देखना है तुला लग्न में शुक्र अपने लग्न में मंगल को ही सिर्फ क्यों तटस्थ रखा। तो तुला लग्न में मंगल एक तो 7वां घर के स्वामी है, एक दूसरा घर के स्वामी है। पिछले लग्नों की चर्चा में मैंने बताया था कि सप्तम अष्टम द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव, उसमें दूसरा या तीसरा भाव में कोई एक मारक होता है और 7वां घर का भी ग्रह सामान्य मारक कहलाता है। तो मंगल यहाँ 7वां और दूसरा घर का स्वामी है। तो मंगल पराक्रम है, कर्म को सूचित करने वाला ग्रह है। तो मंगल को तटस्थ इसलिए रखा कि जो हमारे ग्रस्त जीवन है, जो हमारे व्यापार का स्थान है, जहाँ धन का आवागमन होगा जिस मार्ग से, उस मार्ग में सिर्फ पराक्रम या कर्म ही काम नहीं देगा, वहाँ आपको प्रेम की भावना की भी आवश्यकता होगी। तो प्रेम भावना का ग्रह स्वयं तो शुक्र है, परंतु पराक्रम भी चाहिए। तो पराक्रम को दर्शाने के लिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए मंगल को तटस्थ रखा, ताकि जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ उसका उपयोग करें। मतलब आप अपने जीवन में जहाँ जैसी आवश्यकता हो, जहाँ प्रेम की आवश्यकता हो, जहाँ भावना की आवश्यकता हो, वहाँ उस चीज़ों का प्रयोग करें, और जहाँ पराक्रम और जहाँ कर्म करने की आवश्यकता हो वहाँ ये चीज़ करें। अब आते हैं अकारक ग्रह की। अकारक ग्रह शुक्र अपने लग्न तुला में सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति को बनाया। अब ऐसा क्या कारण रहा कि 3 ग्रहों को अकारक बनाया। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य का। तो सूर्य दशम भाव का स्वामी होके है तुला लग्न में। दशम भाव, माफ करिएगा, एकादश भाव का स्वामी है तुला में।
तो एकादश क्या होता है? आय का स्थान होता है। सूर्य क्या है? बुद्धि, पिता, अनुशासन को दर्शाने वाला ग्रह है। तो शुक्र अपने क्रिया में, अपने लग्न में अगर जब सूर्य को रखता कारक में या तटस्थ में, तो इसको नुकसान क्या होता कि इसको हमेशा दबाव रहता, हमेशा अनुशासन में रहना पड़ता, भोग विलास में बाधा आती, क्योंकि बुद्धि सही दिशा में सूर्य ले जाता। तो इसके लिए उसको शुक्र ने उसको अकारक बना दिया। या दूसरा दृष्टि से इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि आप तुला लग्न वाले अगर सूर्य जैसा गति, इनका जो स्वभाव को अपने अंदर ले लें, तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएगा। यानी कि आपका जो भाव स्वार्थी का है, आपका जो भाव निर्णय लेने की गति की है, जो सही दिशा की ओर निर्णय नहीं लेते हैं, तो सूर्य जैसा उसको आप कर लें तो आपको उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिल सकता है। इस अवगुणों को अपने व्यवहार से हटाएं और सद्गुणों को अपनाएं। इसीलिए सूर्य अकारक है यहाँ पे तुला लग्न में। अब चंद्र की ओर बढ़ते हैं। चंद्र दशम भाव का स्वामी है। दशम स्थान जो कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, और चंद्रमा मन या माँ है। तो शुक्र अगर यदि चंद्रमा वहाँ रखता तो कर्म करने में भटकाव की स्थिति लाता, कर्म करने में स्थिरता नहीं रहती। तो इसी कारण से चंद्रमा को उसने अकारक बनाया। या दूसरे दृष्टि से आप ऐसे अपने ऊपर ले सकते हैं कि तुला लग्न वाले अपने कर्म को सही कर लें, सही दिशा की ओर कर लें, तो आपको जीवन भर कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक मानसिक परेशानी नहीं आएगी। तो अपने कर्म को सही करें, अपने दिशा को सही करें, अपने पिता को सम्मान करें, अपनी माता को सम्मान करें। अब आते हैं गुरु की। तो गुरु तुला लग्न में तृतीय स्थान का स्वामी, षष्ठा भाव का स्वामी होके है, षष्ठम भाव का स्वामी होके है। तो चूंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, गुरु का तत्व अलग है, शुक्र का तत्व अलग है, तो दो एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। उसी प्रकार से दो गुरु एक जगह नहीं हो सकता। तो ये तो स्वाभाविक है, तो गुरु को अकारक बनाना। इसके और भी लॉजिक हो सकते हैं, परंतु मैं एक सादा सिंपल में एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, यानी कि दो गुरु नहीं हो सकता। तो देवताओं के गुरु गुरु हैं, जो शुक्र के गुरु के साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए गुरु को भी उसने अकारक बनाया। यानी कि तुला लग्न वाले में जब भी सूर्य चंद्र गुरु की महादशा अंतर्दशा रहे तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अगर उस दौरान आपका इन तीन ग्रह आपकी कुंडली में सही जगह में ना हो, सही डिग्री के साथ ना हो, तो ये और भी खराब हो सकता है आपके लिए। आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके अंदर रोग आ सकता है, आपका भाई से जीवन भर विवाद हो सकता है, आपका आत्मविश्वास का कभी कोई लाभ नहीं मिल सकता, वो आपका उल्टा फल दे सकता है। या फिर आप कितने भी कर्म कर लें, आपको धन आपको प्राप्त नहीं होगा, आय की साधन नहीं बनेगी मेहनत करने के बावजूद, या फिर आपको कर्म करने की मौका ही ना मिले। आप सोचेंगे कर्म करेंगे, लेकिन किसी कारणवश आप काम ही नहीं कर पाए। तो चंद्रमा, सूर्य और गुरु की महादशा में तुला लग्न वाले विशेष सावधानी रखें। इस दौरान आप इन ग्रहों की रत्न बिल्कुल धारण न करें। इसका दान धर्म पूजा इत्यादि जब तब से इसकी शांति करें। तटस्थ ग्रह की रत्न धारण कर सकते हैं, यानी कि तुला लग्न वाले मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है। अगर वो आपके पक्ष में हैं तो, नहीं भी हैं तो भी उनको एक धारण करके अपने पक्ष में किया जा सकता है। और कारक ग्रहों की रत्न अवश्य धारण करें, और महादशा अंतर्दशा में इसके अपने अनुरूप और अच्छा करने के लिए इसका और भी उपाय किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है तुला लग्न वालों को एक कुंडली का जो आपके सामने एक रखे हैं, एक नई दृष्टि से अपने जीवन में, आपके जीवन के ऊपर रख के और एक सामान्य भाषा में जो बताने का प्रयास रहा है वो आपको समझ में आया होगा। आगे वृश्चिक लग्न के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।